क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। अगर हमें पैटर्न ही समझ में आ जाएगा तो फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है y की, उसमें लिखा हुआ है 13, 17 और यहाँ पर लिखा हुआ है 191। तो हमारा सोचने का तरीका तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर 13 और 17 के द्वारा किस प्रकार यहाँ पर 191 को लाया जा सके। तो तरीका क्या हो सकता है, हमको क्या करना चाहिए, 13 का गुणा 17 से करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 17 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 221। अब यहाँ पर 221 आया है और यहाँ पर तो लिखा हुआ है 191। तो 221 में से हमें क्या घटाना होगा, अगर हम 221 में से 30 घटाएंगे ना तो यहाँ पर 191 आ जाएगा। लेकिन अब आप ये तो समझिए कि यहाँ पर ये 30 कहाँ से आएगा। अगर हम इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कर दे, यानी कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देना तो कितना आएगा, 30 आएगा। और इसी 30 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 221 में से घटा देंगे। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझिए। करना क्या है, यहाँ पर 13 और 17 है ना, तो इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 221 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो ये गुणनफल आया है ना, इसमें से हमें घटाना है इन दोनों संख्याओं का योगफल, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो 30 आ रहा है और 221 में से 30 घटाने पर यहाँ पर 191 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। लेकिन अभी हम पैटर्न की जांच करेंगे और जांच के लिए यहाँ पर हमारे पास दूसरी आकृति है और दूसरी आकृति में तीनों संख्याएं लिखी हुई है। तो करना क्या है, हमें यहाँ पर 12 का गुणा 19 से करना है। तो यहाँ पर हम 19 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 228। तो यहाँ पर 228 तो आ ही गया है, लेकिन 228 में से हमें क्या घटाना है, यहाँ पर 19 गुणा 12 किया गया है और यहाँ पर हमें घटाना क्या है, इन दोनों संख्याओं का योगफल। तो 19 प्लस 12 कितना होता है, 31 होता है ना। तो 228 में से हम क्या घटाएंगे, 31 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 197। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या क्या है, 197 ही है। अब हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो ये है कि इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल करना है। किन दोनों संख्याओं का, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 15 है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का तो हमें गुणा करना है और उसके बाद माइनस करेंगे और इन दोनों संख्याओं का हम योगफल करेंगे। तो अब आप देखिए कि 18 गुणा 15 कितना होता है, 270 होता है ना। और 270 में से हम क्या घटाएंगे, यहाँ पर 18 प्लस 15 कितना होगा, 33 होगा। और यहाँ पर हम 270 में से 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 237 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 237 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 237 आंसर किस प्रकार आया है। हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का गुणा किया और यहाँ पर जो भी गुणनफल आएगा उसमें से क्या घटाना होगा, इन दोनों संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर गुणनफल तो कितना आ रहा है, 270 आ रहा है और यहाँ पर योगफल कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। 270 में से अगर 33 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 237 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 237 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्या 237 ही है। तो यही सही आंसर होगा।